इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले के बाद बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी इस वक्त कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हैं। उनके टखने, पैर और कंधे में चोट आई है। ममता बनर्जी का दावा है कि 4 से 5 लोगों ने साजिश के तहत उन पर हमला किया, उन्हें ऐसा धक्का दिया कि वो घायल हो गईं। टीएमसी ने हमले की साजिश बताई है तो बीजेपी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसे स्टंट और पाखंड कहा है। बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी ममता बनर्जी पर हमले की रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने भी चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर सिक्योरिटी से इस मामले में पूरी जानकारी मांगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी घायल हुई हैं और वाकई में उन्हें चोट लगी है। फिलहाल उनका एसएसकेएम अस्पताल में इलाज जारी है। उनसे मिलने के लिए कल राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी पहुंचे और ममता बनर्जी ने कहा कि साजिश के तहत उनके ऊपर हमला किया गया है। क्या कहा था ममता बनर्जी ने, आइए सबसे पहले आपको यह सुनाते हैं। Examination suggests severe bony injuries in her left ankle and foot, along with bruises and injuries in her right shoulder, right forearm and neck. Honorable CM has also complained of chest pain and breathlessness since the incident. और इस वक्त पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। कैलाश जी, ये हुआ क्या? खेला होबे करते करते ये कौन सा खेला हो गया पश्चिम बंगाल में? देखिए, हमने चुनाव आयोग से कहा है कि हमेशा उम्मीदवार के साथ चुनाव आयोग का एक कैमरा चलता है और उसका वो वीडियोग्राफी करते हैं पूरी। चुनाव आयोग को चाहिए कि उनकी वीडियोग्राफी सार्वजनिक करें, क्योंकि एक बंगाल के अंदर ममता जी के ऊपर कोई आंख उठाकर भी देख सकता है, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं 6 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ। तो अब उनको चूँकि चोट आई है तो इस समय मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो स्वस्थ हों, पर ये घटना हो सकती है क्या, मेरे लिए 8वां आश्चर्य है दुनिया के बंगाल के अंदर ममता जी के ऊपर हमला कर दे। और इसलिए चुनाव आयोग का जो वीडियो चल रहा है, जो वो वीडियो को सार्वजनिक करना चाहिए, जनता के बीच में लाना चाहिए, पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, जिससे पता लगे कि वास्तविक घटना। लेकिन कैलाश जी, ममता जी तो साफ साफ कह रही हैं कि 4 से 5 लोग आए, उन्होंने बकायदा उन्हें धक्का दिया, वो गिर पड़ी, इसलिए उनके पाँव में चोट आई है और इंजरी कोई मामूली नजर नहीं आ रही है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं। नहीं, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे देखिए, मैं 6 साल से बंगाल के अंदर हूँ। तो बंगाल में जो उनका टेरर है, बंगाल में जो उनका प्रभाव है, बंगाल में जो उनके आसपास असामाजिक तत्वों का घेरा रहता है, कोई व्यक्ति किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सीपीएम का हो, बीजेपी का, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कोई उनके ऊपर आंख उठा के देख ले। धक्का देने या मारने की बात तो बहुत दूर की है, पर चूंकि अब प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रही है, इसलिए मैं चुनाव आयोग से ही कहूँगा कि जो वीडियो है उस वीडियो को सार्वजनिक करें जो उम्मीदवार के साथ चुनाव आयोग का चलता है। आप कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के एक सीनियर नेता हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को चोट लगी और अगर 10 साल तक शासन करने वाली मुख्यमंत्री पर भी अटैक हो सकता है तो फिर आम आदमी का क्या होगा। वो इसमें भी अगर राजनीति कर रहे हैं तो थोड़ी सी हैरानी होती है। कैलाश जी, वो ये कह रहे हैं वोट फॉर बीजेपी, चेंज सीएम। मैं दोबारा ये सवाल के साथ जो कैलाश विजयवर्गीय जी के पास जाऊंगी, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए। ममता बनर्जी को जब चोट लगी उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पूरी स्थिति बयां की। उन्होंने कहा कि ये साजिश है, उनके चेहरे पर चोट आई है, उनके सूजन है, उनके पांव पर चोट लगी है। वो ये कह रही है कि कोई भी लोकल पुलिस नहीं था। अब हैरानी इसलिए होती है इस बात को लेकर कि जब कोई विधायक भी घूमता है, जब कोई नेता घूमता है तो उसके साथ पुलिस की सिक्योरिटी रहती है। और ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं,
जब वो चुनाव प्रचार के लिए निकल रही थी, जब वो चुनाव प्रचार नंदीग्राम में कर रही थी, उनके आसपास की सिक्योरिटी कहां चली गई? ये तो सिक्योरिटी लैप्स है, बहुत बड़ा सवाल है। मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, ये भी पश्चिम बंगाल में बहुत दिनों से लगातार डटे हुए हैं, अलग अलग इलाकों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मनीष, बड़ी हैरानी होती है, ये तो बहुत मेजर सिक्योरिटी लैब से जिस तरीके का आरोप मुख्यमंत्री लगा रही हैं, ये कोई आम नेता नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री हैं। मनीष, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपने किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन आप ही के पार्टी के सीनियर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ये कहते हैं कि अगर 10 साल तक शासन करने वाली मुख्यमंत्री पर भी आज आ सकती है, अटैक हो सकता है, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? वो इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वोट फॉर बीजेपी चेंज सीएम। ये तो राजनीति हुई ना कैलाश जी? देखिए, राजनीति क्या है, मैं कह रहा हूँ, महिला मुख्यमंत्री घायल हुई है और निश्चित रूप से वो स्वस्थ हो जाएं, ये हमारी शुभकामना है। पर घटना क्यों हुई, इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और वो वीडियो सार्वजनिक करना चाहिए जो वीडियो उम्मीदवार के साथ चलता है। बस मेरा इतना ही कहना है, इसके ऊपर मैं भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरी बस ईश्वर से, आज शिवरात्रि का दिन है, महाकाल से प्रार्थना करके आया हूँ कि ममता जी जल्दी स्वस्थ हों। महाशिवरात्रि की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से भी कैलाश जी, लेकिन विपक्ष जो है आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि विपक्ष की कुछ और आवाजें इस तरीके का आरोप लगा रही हैं कि वॉइस ऑफ ऑपोजिशन कांट बी साइलेंस्ड। आप विरोधियों की आवाज को चुप नहीं करा सकते। देखिए, समय पर हम इसका जवाब देंगे, पर अभी जब तक वो अस्वस्थ हैं, जब तक कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा, आप तो सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं कैलाश जी, तो आपने कई सारे वीडियोस इस तरीके के भी देखे होंगे, कई टिप्पणियां ये भी आ रही हैं कि जगदीप धनखड़ जी भी जब ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे थे तो उनके साथ भी इसी तरीके की थोड़ी धक्का मुक्की हुई थी। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त राजनीति के बहाने, या हम ये कहें कि वायलेंट पॉलिटिक्स इस वक्त बहुत ज्यादा हावी हो रही है पश्चिम बंगाल में? में जाए तो वहां लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। ममता जी जिनकी आंख उठा के देख सकता, तो आप छोड़िए, तो इसलिए कि कोई हिम्मत कर सकता है बगल में। जी कैलाश जी, आप खुद महाकाल की नगरी से आते हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की एक बार फिर से। और आप अगर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जल्दी स्वस्थ हो जाए, तो मेरे ख्याल भगवान शिव भी आपकी ये प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे और ममता बनर्जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन मनीष, समस्या ये है कि वो सबसे बड़ा चेहरा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, टीएमसी की फेस है वो, वो महिला पॉलिटिशियन है, बहुत ही बुलंद आवाज रखने वाली महिला के साथ यदि इस तरीके की घटना घट सकती है जैसा कि वो आरोप लगा रही है, फिर तो वाकई में किसी भी आम व्यक्ति के साथ न जाने क्या क्या होता होगा पश्चिम बंगाल में। देखिए मीनाक्षी, एकदम सही बात है। सवाल बहुत बड़ा खड़ा हुआ है और सवाल इसलिए भी बेहद लाजमी है क्योंकि सवाल खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने खड़ा किया है। मुख्यमंत्री खुद अगर गाड़ी में ये कह रही हैं कि उनके पास कोई पुलिस वाला उस वक्त मौजूद नहीं था, कोई आया, उनके पैर को कुचलने की कोशिश करी, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेलने की कोशिश की गई, तो सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा प्रणाली पर खड़ा होता है, लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा होता है। पुलिस ममता बनर्जी की है, सरकार उनकी है, और अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पास सुरक्षा का इतना बड़ा घेरा होता और उस घेरे को तोड़कर कोई शख्स पहुंचकर इस तरीके से मुख्यमंत्री पर अगर हमला करता है तो प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा, ये सभी हर कोई जानना चाह रहा है और हर कोई पूछ भी रहा है। और यही बात कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे थे। मनीषा बनेली हमारे साथ, बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय अभी हमारे साथ थे। बीजेपी अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ। बीजेपी ने कल ही पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की। हम आपको नंदीग्राम से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और चश्मदीदों से पूरी घटना कैसे हुई, कैसे चोट लगी, वो पूरा मंजर आपके सामने हम रखेंगे। नंदीग्राम में एक चुनाव अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंदिर से निकली और फिर आरोप है कि बाजार में उन पर हमला हो गया। अर्चना सिंह कल भी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ थी
और आज उन्होंने स्पॉट से रिपोर्ट अपनी तैयार करके भेजी है। आप खुद रिपोर्ट देखिए और फिर आकलन करिए। हम नंदीग्राम के बुरुलिया बाजार में ठीक उसी जगह पर हैं कल जहां पर ममता बनर्जी को चोट लगी। जब ममता बनर्जी मां काली के दर्शन करके शाम को इस जगह पर आई तो यहीं पर ये जो आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस एंगल की वजह से ममता बनर्जी को चोट लगी। दरवाजा यहाँ पर खुला और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया, जिसकी वजह से उनको चोट लगी। यहाँ पर दोनों पक्ष के लोग हैं, इस मामले में राजनीति हो रही है। उनको चोट लगी है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये आई है, मेडिकल रिपोर्ट जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया है उसमें कहा गया उनको चोट लगी है और उनके चेहरे पर दर्द भी दिख रहा था। लेकिन यहाँ के लोग कल भी यही कह रहे थे कि वो चोट किसी ने नहीं मारी है, उनको किसी ने हमला नहीं किया है। ममता बनर्जी को एक्सीडेंटली चोट लगी है और वो उनकी सिक्योरिटी या ड्राइवर की लापरवाही है। यहाँ पर अब आप देखिए दोनों पक्ष के लोग हैं। इधर ये बीजेपी के लोग हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के बारे में झूठ फैला रही है, यहाँ पर उन पर किसी ने हमला नहीं किया। इधर है टीएमसी के लोग हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं ममता बनर्जी के पक्ष में। यहाँ पुलिस बल की भी तैनाती की गई है जो दोनों पक्षों को दूर रखने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी तरह की यहाँ पर अप्रिय घटना न हो। अब से कुछ कि उन्हें जांच रिपोर्ट देनी है चुनाव आयोग को, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। दोनों पक्ष यहाँ पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। एक पक्ष जहाँ ये कह रहा है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को बदनाम करने की कोशिश की है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको चोट लगी है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि उन पर हमला हुआ। दूसरा पक्ष लगातार विरोध में नारेबाजी कर रहा है इन लोगों के, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ ममता बनर्जी को चोट लगी। तो ये राजनीति कल रात से ही शुरू हो गई थी जब अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसे शब्द किए कहे जो ठीक नहीं थे, क्योंकि ममता बनर्जी वाकई में घायल हुई हैं। बीजेपी की तरफ से भी कई तरीके की बातें कही गई हैं, लेकिन ये सच है कि ममता बनर्जी को चोट लगी है, लेकिन किस तरह से लगी है ये जांच का विषय है। यहाँ जो लोग मौजूद थे कल, उस दौरान उनका साफ कहना है कि ममता बनर्जी को चोट एक्सीडेंटली लगी है। इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि ममता बनर्जी पर किसी ने हमला किया है। इस दुकान में जो व्यक्ति मौजूद थे जहां से आइस ली गई, उन्होंने भी यही बात कही और तमाम लोग यही बात कह रहे हैं। कहां से आए? कहां से? हम ये बगल में से आए हैं। क्या हुआ था? थे कल यहाँ? यहीं पे बगल में था। हम लोग देखा है जो ममता जी यहाँ पर जब उतर रहा था उसी टाइम कुछ आदमी बगल में मना जो गेट था गाड़ी का गेट, उसी में धक्का दे दिया और बहुत टीएमसी का आदमी था, वो जो देखने के लिए वो देख रहा था, सोच रहा था और उसी टाइम यहाँ पे थे कल? यहाँ पे बगल में था। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। देखिए भारी संख्या में पुलिस हालांकि लोगों को कंट्रोल कर रही है, नारेबाजी हो रही है। क्या हुआ था? क्या आप लोग यहाँ पर अभी क्यों आए हैं? जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आया अहमदाबाद से रायपाड़ा जाने के लिए, बाद मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद यहाँ पे रोका वो उसका जो कार्यकर्ता उसका नमस्ते कर रहा था। वो मुख्यमंत्री खुद वह लेफ्ट पा बाहर किया एंड थोड़ी रोका एंड उसके बाद वो जाना चाहता है। बात मतलब आप ये कह रहे हैं किसी ने मारा नहीं, हमला नहीं हुआ? नहीं हमला हुआ, कोई नहीं हमला हुआ। हमला नहीं हुआ है ये कह रहे हैं? नहीं हमला नहीं, चक्रांत तो है, हमला नहीं है, हमला नहीं है। पुलिस लगातार यहाँ पर शांति रहे इसकी कोशिश कर रही है। जो लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे थे उन्हें देखिए यहाँ से हटाकर दूर ले जाया गया है। यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन अम्फान तूफान आया तभी सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था। ये कैमरा इस दुकान के मालिक ने लगवाया था, ज्वेलर शॉप है ये, इन्होंने यहाँ पर लगवाया था, लेकिन अभी ये खराब है, इसलिए इसके फुटेज से भी कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ अर्चना सिंह, इंडिया टीवी, बिरुलिया बाजार, नंदीग्राम। स्थानीय लोग ममता बनर्जी पर हमले से इनकार कर रहे हैं तो विपक्ष इसे ममता बनर्जी का पॉलिटिकल ड्रामा कह रहा है।
ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना कर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, वो भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। तो ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। ये सरासर एक सियासी पखंड, ये सियासी पखंडी करने में माहिर है। और चुनाव के पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की ज़रूरत है, ये पखंडी की ज़रूरत होते हैं। तो इसलिए पखंड किया जाता है, क्योंकि बंगाल के ममता बनर्जी से ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री भी है और पुलिस मंत्री भी है। लेकिन तज्जुब की बात ये होती है कि जब उन पे हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहाँ आजू बाजू में नहीं रहते। ममता बनर्जी पर हमले के बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कोलकाता के अस्पताल पहुंचे, उनका हाल जाना। बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। There's a grave injury. She has suffered a major crack. We're still waiting for the medical reports and the suggestions from the doctors. Please wait. লক্ষ্য করে দেখুন, প্রথমে রাজ্যে সরিয়ে নেওয়া হলো ADG আইন শৃঙ্খলাকে, তারপরে সরিয়ে নেওয়া হলো DG-কে। তারপরের ঘটনা হচ্ছে নন্দীগ্রামে প্রার্থী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তার নিরাপত্তা যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে তা আজকে বোঝা গেল। আমরা বুঝতে পারছি যে এরা রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে খর্ব করে নিজেদের শাসন কায়েম করতে চাচ্ছে। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।